2025 के लोकसभा की चुनाव की तैयारी सारी राजनीतिक दलों ने अभी से ही तेज कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड ने 5 नवंबर को भीम संसद बुलाने का ऐलान किया है। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने साफ कर दिया है कि अब जल्द ही चुनाव होंगे। इसी मुद्दे पर कई और इनके साथ मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और एमएलसी हैं जीवन कुमार जी। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि जिस तरीके से जदयू ने ऐलान किया है कि 5 नवंबर को जो है कि भीम संसद बुलाया जाएगा पटना में, जिसका उद्घाटन खासतौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार जी तो कभी जो है राजनीति में उन लोगों को सम्मान दिए नहीं जिन लोगों का कार्यक्रम कर रहे हैं। और अब चुनाव का समय आ गया है तो चुनाव में भीम संसद के रूप में एक कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि ये दिखाया जा सके। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों में आपने इस तरह का संसद कार्यक्रम कब कब बुलाया था? पिछले 15 वर्षों में चुनावी इतिहास को देखेंगे तो जब जब चुनाव नज़दीक आया है तब तब इस तरह का संसद कार्यक्रम जो है उन्होंने किया है। आप चुनाव के बाद भूल क्यों जाते हैं? तो जनता समझने लगी है, राजनीति में जनता को अब सब कुछ समझ में आने लगा है। बिहार में जब आप चाहते थे कि हमारी जनता जो इलिटरेट रहे, आप पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कुछ नहीं किए, कभी चरवाहा विद्यालय खुलवाने का प्रयास किए, कभी यहाँ पर जो है आपने विद्यालय में शिक्षा मित्र डालने का काम किया। बाद में हालांकि नियोजित शिक्षक बने पर उनको कई तरह का एग्जाम पास करना पड़ा और आज वो कैपेबल हैं कि बीपीएससी में जो एग्ज़ाम चल रहा है, जो आज ये कह सकते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम का स्टैंडर्ड आज जो है बीपीएससी के जो अध्यक्ष ने लिया है वो चरवाहा विद्यालय का स्टैंडर्ड का ही है, उससे ऊपर का स्टैंडर्ड का नहीं कहा सकता है। हमारे हिसाब से सबका अपना अपना मत है। और जो नियोजित शिक्षकों का आज जो थिंकिंग प्रोसेस है और जिन एग्जाम से उनको गुजरना पड़ा है उनका स्टैंडर्ड आज के डेट में बीपीएससी के स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। तो इस तरह की स्थिति में हम माहौल देख रहे हैं कि राजनीतिक जब जब माहौल बनता है, चुनाव आता है तो उस वक्त ये इस तरह का कार्यक्रम करते हैं और जनता अब समझने लगी है ये कोई फायदा नहीं उनको होगा। सब कुछ जनता जानती है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सब सरकार बनी और उसके बाद से जो हमें लाभ मिला है, जिन लोगों को बुलाना चाहते हैं उतना लाभ आज तक उनको नहीं मिला। जीवन जी, आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से महागठबंधन में अभी नीतीश कुमार चल रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, ये महागठबंधन का जो गठबंधन है वो बेमेल जोड़ी है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अपने स्वार्थ बंधन में। तो स्वार्थ बंधन जब भी होता है तो मन बंधन वहाँ नहीं होता है, और जब स्वार्थ बंधन में मन बंधन होता भी है तो वो गठबंधन नहीं होता है। गठबंधन का मतलब जैसे शादी ब्याह में देखें हैं, पति पत्नी का जब शादी होता है तो गठबंधन होता है जो सालों साल और आजीवन चलता है। तो ये तो मन बंधन है और स्वार्थ बंधन में मन बंधन है। तो ये बहुत कम समय चलने वाला है। सब लोग जानते हैं किसी तरह खींच खांच के चला ले जितना दिन चलना है। उधर कोई प्रधानमंत्री बनने में लगा है, कोई मुख्यमंत्री बनने में लगा है। और अब तो हम भारत में कह रहे हैं कि भारत में ऐसे लोगों का गठबंधन बना है जो लोग कल देश में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, धारा 370 हटेगा तो, और वैसे लोगों के आप मुखिया बनने चले हैं। आप बताइए क्या देश की विकास की बात करेंगे आप? अच्छा, एक सवाल और है आपसे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जो है सनातन धर्म की बात करती है, वहीं जदयू ने साफ तौर पे कल कहा है कि नीतीश कुमार सनातन धर्म को ही नहीं सारे धर्मों को मानते हैं। इसमें क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राजनीति के हिसाब से नीतीश कुमार जी का बयान आता है जब उनको लगता है कि हम यहाँ फंस चुके हैं तो वहाँ बयान चेंज करते हैं। अरे हम कहते हैं कि जब आप सभी धर्मों को मानते हैं तब प्रताड़ित करने के लिए नए नए नियम कानून क्यों बनाते हैं? आपके अधिकारी हमेशा इस तरह का प्रताड़ना वाला बात क्यों करते हैं? आपने छुट्टी कैंसिल किया जब हमने विरोध किया, शिक्षकों का छुट्टी आपने कौन कौन कैंसिल किया? सिर्फ हिंदुओं का छुट्टी कैंसिल किया। जब हमने विरोध किया एमएलसी के रूप में, हम शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में, तब आपने छुट्टी को बहाल किया, पुनः अधिसूचित किया। हम इसके बाद कहते हैं कि जब स्टालिन ने बयान दिया वहाँ पर कि हिंदू धर्म और सनातन जो है डेंगू की तरह है, तो आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? आप उसके मुखिया बने हुए हैं, आप उसके संयोजक के रूप में अपने आप को मानते हैं, आपके नेता मानते हैं, गठबंधन के नेता मानते हैं। तो ये क्या है? आपको राजनीति में स्पष्टवादिता जरूरी है, और जब तक आप कोई भी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कहेंगे जनता को, आपकी मंशा जो है जनता समझ रही है। अरे आपकी हिम्मत है तो कहिए ना कि हम नहीं मानते हैं और स्टालिन का बयान गलत है, आप कहिए, विरोध कीजिए। हिम्मत नहीं है आपको विरोध करने का? इंडिया गठबंधन में जो जिस तरह का माहौल चल रहा है, यदि आपके अंदर ताकत है तो आप विरोध कीजिए कि हम नहीं मानते हैं और ये गलत बोल रहे हैं, देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। आप केवल बात करते हैं साहब। इंडिया गठबंधन में आप चाहते हैं कि रह के हमको लोग संयोजक बना दें और हम देश के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन जाएं और विरोध भी नहीं करें, तो ये नहीं चलेगा। अच्छा, एक सवाल और है कि शिक्षा विभाग सर बहुत इंपॉर्टेंट विभाग होता है।
आप खास तौर पर देख रहे होंगे चंद्रशेखर जी जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, के पाठक जो है कि उनके जो सचिव हैं, वो दोनों में मुकम्मल तरीके से पट नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि शिक्षा विभाग पर असर पड़ेगा शिक्षा पे बिहार में? देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग को राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। ये शिक्षा विभाग कंप्लीटली राजनीति के हिसाब से अपना काम कर रही है, ये शिक्षा के हिसाब से काम नहीं कर रही है। यहाँ पर शिक्षकों को कहा गया है कि 220 दिन का छुट्टी, 220 दिन के बाद आपको छुट्टी मिलेगी और 220 दिन आपको पढ़ाना होगा। हमारा कहना है कि शिक्षा विभाग में पहले से 250 दिन से ऊपर लोग पढ़ाते हैं, तो ये 220 दिन के बाद कहाँ से आ गया? अरे आप उनको हटाइए ना, आप जनगणना से उनको हटाइए, आप उनको पशु गणना से हटाइए, गैर शैक्षणिक कार्यों में आप लगा, कभी स्टेशन पर लगाते हैं, कभी कहीं लगा देते हैं। आप हटाइए, वहाँ पर आदेश कीजिए। वहाँ पर आपके पास कम से कम 52 डिपार्टमेंट है, आप लिखिए वहाँ पर चिट्ठी कि 51 डिपार्टमेंट में हमारा जो है जो भी स्टाफ हो उसको हम लगाएंगे हर कार्य में, जनगणना में, मनगणना में, पशु गणना में, जो भी गणना कर, सड़क सुरक्षा सप्ताह में कहीं भी लगाएंगे उनको हम। लेकिन अपने शिक्षक को नहीं लगाएंगे। तो शिक्षक को तो आप VC में फंसाए रहते हैं, शिक्षक को आप फंसाए रहते हैं जनगणना में फंसाए हुए 6 महीना से, और वो भी पढ़ाई के क्रम में फंसाए। आप कहते हैं भाई कि जो पढ़ाई का जो पूरा कोर्स पूरा हो जा रहा है, या पढ़ाई का जो टेन्योर है जो 10 से 5 है, 10 से 6 है, पूरा हो रहा है, 9 से 6 जो भी है, 9 से 5 है, उसके बाद हम उनको लगाएंगे। तो आपने कहा कि नहीं, उसी के दौरान वो जनगणना का काम करेंगे। आपकी मंशा कहाँ है? आपकी तो मंशा ही नहीं है कि भाई बिहार के लोग शिक्षित हों, तो केवल राजनीति के हिसाब से आप इसको देख रहे हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे है कि जैसे कि धीरे धीरे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में इंडिया जो गठबंधन है उनके संयोजक का नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार हो सकता है कि संयोजक के नाम में क्लियर हो पाए, अगर नहीं होता, अगर बीजेपी में आने की कोशिश करेंगे या साथ लाने की कोशिश करेंगे आप लोग उनको लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सांगठनिक पार्टी है और यहाँ संगठन का विचार चलता है, और उनका तो वहाँ निश्चित रूप से मन नहीं लग रहा, ये तो तय बात है, ये तो आप सब कुछ समझ रहा है, और बहुत दबाव में हैं। महागठबंधन के नेता उन पर दबाव दिए हुए हैं कि आपने तो कहा था कि भाई हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी जी को, तब बनाइए, हटिए कुर्सी से। तो माया मिली न राम वाला स्थिति हो गया उनके साथ में कि अब जाएँ तो कहाँ जाएँ। और भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों को यहाँ पर लेने का भाई उन लोगों के लिए कभी भी हम समझते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को फॉलो करते हैं। करेंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने की बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हिसाब से चलने की बात करेंगे, तो उस पर हम लोग विचार क्यों नहीं करेंगे भाई? लेकिन विचारधारा से आप विपरीत काम करेंगे तब हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते आपको पार्टी के विचारधारा, देश के विकास के हिसाब से हम लोग जो काम करते हैं उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। हम लोग गरीबों के हिसाब से काम करते हैं, उनका विकास कैसा हो, गरीबों का उत्थान कैसा हो। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले हैं, हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने वाले हैं। यदि आप पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चलने की मादा रखते हैं, तो फिर और यदि आप कहते हैं कि हम आना चाहते हैं, तो फिर पार्टी इस पर विचार कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, साफ तौर पे जीवन कुमार जी ने साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं जो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही बहुत सारे कार्यक्रम नीतीश कुमार करते नजर आएंगे। लेकिन आने वाले वक्त में तय हो पाएगा कि आखिर 2025 के करीब में बिहार और देश की राजनीति किस करवट लेती है, ये तो आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।